अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं थर्ड आई के नुकसानात के बारे में। दुनिया भाग रही है थर्ड आई के पीछे। किसी भी अमल से, किसी भी तरीके से थर्ड आई को हासिल करना चाहती है, मगर बज़ाहिर नज़र आने वाले फ़ायदे थर्ड आई के दर हकीकत नुकसान हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सच्चे तालिब, सच्चे आशिक हैं, जो रब की ज़ात को सच्चे मायनों में पाना चाहते हैं। थर्ड आई अगरचे ये दीवार के पार दिखा देती है, थर्ड आई लौहे महफूज पढ़ा देती है, थर्ड आई फरिश्तों से भी मुलाकात करा देती है, जिन्नात से भी मुलाकात करा देती है, जिन्नात को रफ़ा भी कर देती है, लोगों के मसाइल भी हल कर देती है। थर्ड आई से दूसरा इंसान उस इंसान के सामने एक शीशे की बोतल की मानिंद होता है कि इंसान हर चीज़ पढ़ सकता है, उसकी पोशीदा बीमारियां और पोशीदा चीज़ें भी देख सकता है। मगर अगर आप अल्लाह के सच्चे तालिब हैं तो ये तमाम नज़र आने वाले फ़ायदे दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत में रुकावट और नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये तमाम जो नज़र आने वाले फ़ायदे हैं आपको अपनी तरफ मशगूल कर देते हैं। जब बंदा मखलूक में मशगूल हो जाए तो खालिक से गाफिल हो जाता है। जब इन चक्रों और मकामात में लग जाए तो अल्लाह से गाफिल हो जाता है। जो अल्लाह के सच्चे तालिब हैं, फ़क्र के तालिब हैं, वो रब के सिवा किसी और की तरफ रुख नहीं करते। अगर रब से मुलाकात से पहले अगर कश्फ दे भी दिया जाए तो उससे क्या होता है, वो बंदे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती, ना चाहते हुए भी उन चीज़ों की तरफ खिंचा चला जाता है, देखते ही देखते उन चीज़ों में खो जाता है। लेकिन उसे रब के मुशाहदे से अगर बाद में अगर कश्फ दिया जाए तो फिर वो उन चीज़ों की तरफ रुझान भी नहीं करता, उसका दिल भी नहीं लगता, क्योंकि सबसे सुप्रीम चीज़ का मुशाहदा कर चुका होता है, फिर उसे तमाम चीज़ें हीच लगती हैं। अब जैसा कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए, रब के हुजूर खड़े हैं, अल्लाह फरमाता है, ए हबीब तेरे और मेरे अलावा कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने तेरे लिए पैदा की हैं। तो आकाए दो जहां अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान या तेरे और मेरे अलावा जितनी भी चीज़ें इस कायनात में हैं मैं तेरी मोहब्बत की खातिर सबको फरामोश करता हूँ, सबको छोड़ता हूँ। ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे अगर कश्फ हो तो मखलूक की तरफ और उन चीज़ों की तरफ जो अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में रुकावट बन जाते हैं, उन चीज़ों से बंदा दूर हो जाता है। लेकिन इस मनसब, मकाम और मर्तबे से पहले अगर आपको कश्फ मिलेगा तो आप मखलूक में शामिल हो जाएंगे और रब से इंसान दूर हो जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से नुकसान हैं। एक बुजुर्ग थे, थर्ड आई मिल गई। थर्ड आई की भी कैटेगरीज होती हैं, तो हो सका तो मैं अगली वीडियो में ये सारी वजाहत करूंगा। बुजुर्गों को थर्ड आई मिल गई। थर्ड आई यानी कि सूफिज्म में इसको कश्फ कहा जाता है। थर्ड आई मिली तो उनके सामने ये वाज़ेह हो गया बातिन कि हर एक चीज़ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो आपने रफ़ा हाजत के लिए जब एक बट्टा उठाया
तो वो भी ज़िक्र में मशगूल, पानी में भी ज़िक्र हो रहा था, रफ़ा हाजत भी ना कर पाए। जब उनसे थर्ड आई वापस ली गई तो दुनियावी मामलात उनके फिर बहाल हुए। इसी तरह एक दो शख्स थे, तो उन्होंने हमारे मुर्शिद पाक से इल्तिजा की कश्फ दे दें। जब कश्फ मिला उसके बाद उनको ऐसी चीज़ें नज़र आईं, बातिन की ऐसी चीज़ें नज़र आईं कि उन्होंने खुद इल्तिजा की ये वापस ले लें। क्योंकि जब आपको ये बातिन की चीज़ें नज़र आने लगती हैं फिर ज़ाहरी मामलात ख़त्म होने लग जाते हैं, और रब के मुशाहिदे से पहले भी अगर ये मिल जाएं तो फिर बंदा उन चीज़ों में मशगूल हो जाता है। यानी कि जन्नत की चीज़ों को भी देख सकता है, बैतुल मामूर को भी देख सकता है, लौह महफूज भी पढ़ सकता है, लेकिन रब के वसल, रब तक रसाई, रब के मुशाहिदे से पहले ये तमाम चीज़ें बेकार हैं। असल मकाम और मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत में थर्ड आई कश्फ सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग कश्फ के पीछे लग जाते हैं, जो लोग थर्ड आई के पीछे लग जाते हैं, अक्सर लोग ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को थर्ड आई के चक्कर में ज़ाया होते देखा है, या उन लोगों को जो रूहानियत की मनाजिल तय कर रहे थे लेकिन थर्ड आई के चक्कर में पड़े, बातनी मामलात में इतना उलझे कि वो हक का रास्ता भी खो बैठे। अगर आप रब के सच्चे तालिब हैं, अगर आप चाहते हैं आपको रब मिले, किसी चीज़ की तरफ रुख नहीं करना, ना कश्फ की तरफ, ना मकाम की तरफ, ना मर्तबे की तरफ, ना जह जलाल की तरफ। रब के सिवा तमाम चीज़ों से बेनियाज हो जाएं, तमाम मकाम मर्तबे और इन कश्फ वगैरह के चक्कर से आज़ाद हो जाएं, और अपने दिल में अपने रब को, अपने हबीब को, अपने महबूब को, अपने रसूल को जगह दें। तब आप हकीकी तौर पर कामयाब हैं। अगर कश्फ के चक्कर में ही पढ़कर ज़िंदगी और वक्त ज़ाया कर दिया तो ये वक्त और ज़िंदगी दोबारा हाथ में नहीं आएगी। जिन लोगों ने सच्चे मन से रब को अपने दिल में बसाया कामयाब हुए, जो कश्फ के चक्कर में पड़े ज़ाया हो गए। तो इसके इतने नुकसान हैं कि अगर हम इसके ऊपर मज़ीद तफसील बता सकते हैं, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना थर्ड आई और कश्फ के चक्करों में। कश्फ के चक्करों में रब से दूर नहीं होना, कश्फ के चक्कर में मखलूक में शामिल और खालिक से गाफिल नहीं होना। कश्फ को साइड पे करते हुए, थर्ड आई को साइड पे करते हुए, खालिस अल्लाह की, रब की मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दें। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते, धड़कनों को महसूस करें, उन धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहें। जब आपको हकीकी इश्क और मोहब्बत और ये कैफ तारी होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कश्फ इस लज्जत, इस इश्क, इस मोहब्बत, इस रब की अता के सामने बेकार तरीन चीज़ है। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि हर चीज़ मांग लेना, लेकिन कश्फ ना मांगना, थर्ड आई ना मांगना। थर्ड आई एक बेकार चीज़ है। थर्ड आई रब की मोहब्बत में रुकावट है। अगर आप रब के तालिब नहीं हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन रब के सामने, रब के मुकाबले में हकीर तरीन चीज़ है, और रब तक रसाई के लिए भी रोकती है। थर्ड आई को दूर रखें, मोहब्बत को जगह दें, मोहब्बत को दिल में जगह दें। तसव्वुर करें हर वक्त धड़कनों के साथ अल्लाह मिलें, और तसव्वुर के साथ कोशिश करें कि जमाएं कि आपके दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है सुनहरी रंग का। रात को सोते हुए शहादत की उंगली के साथ दिल पर लिखें अल्लाह, हाथ रखें, धड़कने महसूस करें, एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं। ज़बान बंद हो, ज़बान बिल्कुल बंद, क्लोज़ कर दें, सिर्फ धड़कनों के अंदर महसूस करें। पढ़ें जी साथ साथ अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु।
अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله